प्रेम से बोलो गुरु महाराज की, सत्संग प्रेमियों की। गुरु जी, मन सब कुछ जानता है, लेकिन ये मानता क्यों नहीं है? ये हमारा प्रश्न है। जानता है तो फिर मानता क्यों नहीं मानता? सही गलत अच्छा बुरा सब कुछ जानता है, लेकिन क्यों मानता नहीं? उस मार्ग पर चलने क्यों नहीं देता? ध्यान से प्रश्न का समझे की कोशिश करें। सवाल ई बा कि जब ई मन जानत बा, कितना बढ़िया प्रश्न बा कि जानता है तो फिर ये मानता क्यों नहीं है? ध्यान से समझे की कोशिश करें रामजतन भाई। पहले तो एक शब्द में समझ ले कि अबा ई तत्वतः नहीं जानत बा। का कहत है? जानत बा लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं जानत बा। अबे सिर्फ जनैन में कुछ कमी बा। एक जानना होता, एक पूर्ण रूपेण जानना होता, एक जानना होत, एक तत्वतः जानना होता। ओका तत्व से नहीं जानत बा। यही बरे लागत है कि हम कौन ई काम जानत ही, लेकिन फिर भी काहे बरी कई बैठत। और ध्यान से समझे की कोशिश करें। जैसे जो सत्य और असत्य के यह ये तनी पारिख बा कि जिस काम को करते हुए हमें झिझक होती है, काम करत ही लेकिन अंदर से झिझकत बा माने, हिचकत बा माने, लेकिन फिर भी हम ओका दबाई के कई लेता ही, वही काम असत्य है, वही काम में आपका पाप लागी। और जिस काम को करने में हमें हिचक नहीं होती है, चाहे किसी की हत्या ही ना करनी पड़े, लेकिन यदि हिचक नहीं हो रही है तो नो डाउट आपका काम सत्य है, वह काम में तोहका जो है पाप ना लागी। जैसे अर्जुन का हिचक जब तक रही तब तक धनुष बाण नहीं उठाएंगे। तो मनुष्य जानते हुए जानता है तो फिर रुक क्यों नहीं पाता? मानता क्यों नहीं है? भाई कौनो काम जाने तो का माने तो चाहिए, जाने तो माने चाहिए, लेकिन फिर कि मानत काहे नहीं बा? तो ध्यान रखा, अबे जाने में कुछ कमी है, ओका तत्व से नहीं जानत बा। जैसे आप एक छोटा सा दृष्टांत से समझे की कोशिश करिए। एक छोटा सा परिवार रहा, एक लड़का था, उसकी माँ थी, पिता का स्वर्गवास हो गया था, सिर्फ माँ बेटे थे, दो ही मूर्ति थी घर में। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होते गया, जब से वो पैदा हुआ था तो बचपन में उसका पिता ख़त्म हो गया था, तो उसकी माँ उसे बहुत लाड प्यार करती थी। तो डेली जब उसे भोजन देती तो एक चम्मच घी ला करके उसमें डाल दी। बहुत लाड प्यार से माँ पालती थी। पिता स्वर्गवास हो गया था, उसका काम था डेली भोजन दे और एक चम्मच ला करके घी दे तो बच्चा खाने शुरू करे भोजन। वो बहुत छोटा सा जब अन्न ग्रहण करने लगा तभी से माँ यह बात डाल, सुबह भी उसे एक चम्मच घी देती और शाम की भी एक चम्मच दे। जब तक वो घी नहीं डालती तब तक वो थाल पर बैठा रहता, थाल के बगल देखता था, जब माँ घी ला के डालेगी तभी भोजन करता।
ये रोज उसकी प्रक्रिया थी। और धीरे धीरे वह बच्चा बढ़ते बढ़ते वह बच्चा शादी के योग्य हो गया। माँ बेटे थे, उसका एक जगह शादी तय हो गया। शादी हुई, बारात गया, दुल्हन बहू भी आ गई घर में। जिस दिन बहू आई तो उसकी सास ने उसे बताया कि देखो भैया, मेरा बेटा बिना घी के भोजन नहीं करता है, और जब इनकी थाल परस देना तो यहाँ घी रखा हुआ है, 1 चम्मच घी डालोगी तभी भोजन करेगा, और इसके पहले भोजन नहीं करेगा। तो उसकी औरत भोजन पकाती, अब वो थाल ले जाकर देती, जल देती, और 1 चम्मच जाकर घी डाल देती, तो लड़का भोजन करने लगता। जितने दिन तक बहू घर में थी, रोज़ यही प्रक्रिया करती। घी बिना घी को भोजन नहीं कर, घी डालती थी और जो है कि वो खाता था भोजन। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसके मायके वाले आए और लड़की को लिवा गए। जब लिवा गए, कुछ समय बीत गया, माँ ने बेटे से कहा, देखो बेटा, तुम अकेले हो, बार बार किसको बुलाने के लिए भेजोगे? तुम अब ससुराल जाओ और खुद अपनी औरत को, अपनी बीवी को लिवा के आओ, और किसी दूसरे के भरोसे मत रहो। तो उसके ससुराल वाले बुलाए और वह अकेले बुलाने के लिए गया। ससुराल गया लड़का। जब लड़का ससुराल पहुंच गया तो वहाँ जब भोजन बनता था तो बगल में एक पाटा बना था। पाटे के बगल में जो उनकी रसोई बनती थी, रसोई बन गई, और वो लड़की अपने पिता से बोली कि जा लिया यावा भोजन करा। दोनों जने भोजन का, अपने पति के लिए भी बोला और अपने पिता से कहा जाओ उनको लिवा के आओ भोजन करे। और वो किया क्या था, उसको जानती थी औरत कि ये बिना घी के भोजन नहीं करते। तो जब चावल परसी तो 1 चम्मच घी पूरे चावल में लपेट के रख दे थाली में, घी पहले से डाल दे। औरत जानते रही कि हमारे पति बिना घी के ना खाइए, तो घी पहले से थाली में चावल में लपेट के रख दे, फिर दाल चावल सब्जी सब कुछ विधिवत दे। और जब ओकर पिता और ओकर पति दोनों जने भोजन के लिए आए तो वो आड़े से थाली निकाल के लाई गए अपने पिता के देश और अपने पतियों के देश। पतियों के देश ओकरे बाद में अब अपन आड़े चली आ, जो पाटा के आड़ रहा हूँ, बैठ गई रसोई में। अब लड़का बैठा बा, उ सोचत बा कि घी मिले तो भोजन करी, घी मिले तो भोजन करी। तो जवन ओकर बुढ़ऊ है पिता, वो कहा था बच्चा भोजन करो, कहा था बच्चा भोजन करा। तो लड़का कहा तो बा, देखा बात तो अपने बुढ़ऊ से करत बा, लेकिन कहत अपने औरत के संकेत करत। कहत अच्छा पिताजी एक बात बताओ, जे जाना ओका माने न चाही। लड़का कहत बा, लड़का कहत, लेकिन कहत के का बा, जवन रसोई पकावत होकर औरत, तो कहत बा अच्छा जे जाना ओका माने न चाही। तो पिता कहे नहीं भाई, जे जाना ओका तो माने तो जरूर चाही। जे जाना अगर कोनो चीज़ तो ओका माने तो चाही। तो लड़कियाँ सोचत बा अब का हम करी, जवन है कि अब हमारे ऊपर बात आवत बा। तो लड़कियाँ पाटा के आड़े से कहत बा, सानई तब जानई। लड़की कहत बा सानई तब जानई। लड़का कहत जे जाने तो माने न चाही। तो पिता कहता है हाँ सही बात है, जे जाने तो का माने चाही। तो लड़कियाँ कहत सानई तब जानई। लड़का कहत जानई तब माने और सानई तब जाने। तो जब लड़की कहे सानई तब जाने तो का काम करे, लड़का का चावल है सानई लाग
और सानई लाग, और जब सान के वो का प्रयोग करे तो में घी लगा रहा। तो दोस्तों भूल कहाँ होत रही, जान तत्व से नहीं जानत रहा। जे जानत बा ओका मानई चाहिए, जानई तव मानई, असानई तव जानई, जानई तव मानई, असानई तव जानई। तो देखा ई मन जवन है, हर आदमी के मन जानत बा फिर मानत काहे ना, अबे वो करे तत्वतः जानई में कमी बा। जौनी दिन पूर्ण रूपेण जान ले, ज्ञान परिपक्वता से जान ले, पूरी तरह से परफेक्ट जान ले। वो लड़का परफेक्ट कब जाने, जब चावल के साने की अब पता चला कि चावल में घी आए, जब उसका प्रयोग करे से तब तत्वतः पता चला उसका। तो ऐसे ध्यान से समझा, हर आदमी जानत बा कौनो काम, लेकिन मानत काहे ना, आबे वो करे जानई में कमी बा। जेतने दायरा से जानई चाहिए, अबे उतने दायरा तक जान नहीं पावत बा। जब उतने दायरा तक जान जाई तब मान ले, मतलब पूर्ण रूपेण जाना। देखा ज्ञान के 3 सीढ़ी होते दोस्तों। ज्ञान का सीढ़ी होता है, एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है, और एक समत्व ज्ञान होता है। ज्ञान के 3 सीढ़ी होता है। ज्ञान माने जानना, अबे सिर्फ जानत बा। अब विज्ञान होता ओका प्रैक्टिकली अनुभव करी, तब विज्ञान कोर्स में जाई। तो जब ज्ञान और विज्ञान दोनों मिल जाता, तब ओकरे अंदर समत्व ज्ञान की प्राप्ति होता। गीता में श्री कृष्ण भगवान यही बात का अर्जुन का कहें, हे अर्जुन, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्था विजितेन्द्रिया युक्ता इत उच्यते योगी असमलोष्ट कांचन। जेकर आत्मा ज्ञान और विज्ञान दोनों से तृप्त हो, खाली ज्ञान से तृप्त ना हो, जानत बा फिर मानत काहे ना है। तो अबे विज्ञान कोर्स बाकी यहाँ होकर, उसको उसने प्रैक्टिकली नहीं किया है, इसलिए नहीं मान पा रहा है। जब ज्ञान और विज्ञान दोनों से अनुभव कैले, जानी प्रैक्टिकली अनुभव कैले, तब वो का बोध हुई, तब वो मान ले। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्था विजितेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्ट कांचन। ज्ञान माने हो तो सिर्फ जानना, अब विज्ञान माने होता है उसको तत्वतः जाना, उसको प्रैक्टिकली अनुभव करके जान लेना। अब मान ले, अब मान ले। वो लड़का जे जान का कहे कि जे जाने तो का माने ही नहीं चाहिए, तो कैसा ठीक है, जे जाने तो का माने ही चाहिए। तो का कहा तो लड़की से सानई तब जाने, सानना का आटे विज्ञान कोर्स आटे, ओकर प्रैक्टिकली करा बाटे। जब प्रैक्टिकल हो जाते तब बोध होता। खाली जाने से ये नहीं मानत, जाने के बाद एका अनुभव कैले, विज्ञान से अनुभव कैले, तब ये मन मान जाए। खाली जाने से ना मानी, जाने में पूर्णता ना होत बा। पूर्णता विज्ञान कोर्स या ओका अनुभव करे के बाद राम जतन तब ई स्वीकार कैले, तब पूरी तरह से मान ले। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।